घने जंगल में एक शेर रहता था, वीर। सब जानवर उससे डरते थे। उसकी दहाड़ सुनते ही पूरा जंगल कांप उठता था। एक दिन भयानक तूफान आया, पेड़ गिरने लगे, नदी उफान पर थी। छोटा खरगोश, हिरण और बंदर एक गड्ढे में फंस गए। सबने शेर को पुकारा, बचाओ। शेर चाहता तो अनदेखा कर सकता था, पर उसका दिल पिघल गया। वो भारी बारिश में कूदा, पेड़ हटाए, अपने पंजों से मिट्टी खोदी और एक एक करके सबको बाहर निकाला। जानवर हैरान थे, जिससे वो डरते थे वही आज उनका रक्षक था। हिरण बोला, ताकत डराने में नहीं, बचाने में होती है। उस दिन से जंगल ने शेर को सिर्फ राजा नहीं, दिल वाला राजा कहना शुरू कर दिया। शाम ढल रही थी। छोटे से गांव नूरपुर में 14 साल का आयान रोज की तरह सड़क किनारे बैठा आसमान देख रहा था। उसके पिता बीमार थे, घर में पैसे नहीं और पढ़ाई छूटने वाली थी। गांव वाले कहते, सपने गरीबों के लिए नहीं होते। लेकिन आयान हर रात एक पुरानी टॉर्च जलाकर पढ़ता था। एक दिन तेज तूफान आया, बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोग डर गए। तभी आयान को याद आया, स्कूल में उसने सीखा था कि पुरानी बैटरियों और तार से छोटी लाइट बन सकती है। वह भागा, कबाड़ से तार निकाले, टॉर्च की बैटरी जोड़ी और पंचायत भवन में छोटी सी रोशनी जला दी। धीरे धीरे लोग वहां इकट्ठा हुए। सरपंच बोले, इतने अंधेरे में ये रोशनी कैसे? आयान मुस्कुराया, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा हौसला। उस रात पूरा गांव उसी रोशनी में बैठा रहा। अगले दिन स्कूल के मास्टर ने उसकी फीस भर दी। सबने कहा, पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, अंजर। नाम जैसा, स्वभाव भी वैसा। वहां के लोग छोटी छोटी बात पर भड़क उठते थे। हर घर से चीख पुकार, हर गली में झगड़ा। एक दिन गांव में नया लड़का आया, जैद, शांत मुस्कुराता हुआ। लोगों ने उसे चिढ़ाया, धक्का दिया, पर उसने सिर्फ कहा, गुस्सा आग है, पहले खुद को जलाती है। सब हंसे। अगले दिन गांव में आग लग गई। सूखी घास और गुस्से में भरे लोग एक दूसरे को दोष देते रहे, पर कोई आग बुझाने नहीं आया। तभी जैद अकेला पानी की बाल्टी लेकर दौड़ा। धीरे धीरे कुछ बच्चे उसके साथ जुड़ गए, फिर और लोग। मिलकर आग बुझ गई। गांव के बुजुर्ग ने सिर झुकाकर कहा, हम गुस्से में अंधे थे और ये बच्चा हमें इंसान बनाना सिखा गया। उस दिन से अंजर का नाम बदलकर शांतिपुर रख दिया गया। रात के 11 बजे हल्की बारिश, सुनसान सड़क, स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। आरिफ अपनी पुरानी साइकिल से खाना डिलीवरी कर रहा था। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में सपने। घर पर उसकी मां बीमार थी। दवाइयों के पैसे जुटाने के लिए वो दिन रात काम करता था। अचानक फोन बजा, लास्ट ऑर्डर 5 किलोमीटर अवे। वो थक चुका था, पर पैसे ज्यादा मिल रहे थे। उसने खुद से कहा, बस ये आखिरी। फिर घर। तेज बारिश शुरू, सड़क पर पानी, फिसलन। अचानक उसकी साइकिल फिसली, वो गिर गया, घुटना छिल गया, दर्द से कराह उठा। एक पल के अनकेट एक साधारण परिवार से था। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन हर जगह एक ही सवाल होता, कंप्यूटर आता है? उसे महसूस हुआ कि सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, स्किल भी जरूरी है। तभी किसी ने उसे अवनीश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया। वहां उसने बेसिक से लेकर एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज सीखे, प्रैक्टिकल नॉलेज पाई और कॉन्फिडेंस भी। कुछ ही महीनों में एनकेट का नजरिया बदल गया। अब वह इंटरव्यूज में घबराता नहीं था। आज एनकेट एक अच्छी नौकरी में है और मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी सफलता की शुरुआत अवनीश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से हुई। आप भी अपने भविष्य को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही अवनीश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लें। और सुबह का समय था। 15 साल का आरव अपने गांव के पास वाली पहाड़ी पर ट्रैकिंग करने निकला। लोगों ने कहा था कि वहां एक पुरानी गुफा है जहां कोई नहीं जाता। जिज्ञासा में आरव ऊपर चढ़ गया। रास्ता पथरीला था, हवा तेज चल रही थी। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। वह टॉर्च जलाकर अंदर गया। अंदर दीवारों पर पुराने नक्शे और अजीब निशान बने थे। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, बचाओ। आरव ने देखा, एक छोटा पिल्ला पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। उसने हिम्मत करके पत्थर हटाए और पिल्ले को बाहर निकाला। जैसे ही वह बाहर आया, बारिश शुरू हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे समझ आ गया, असली एडवेंचर खजाना ढूंढना नहीं, किसी की मदद करना होता है।
एक छोटे से शहर में राशिद नाम का लड़का रहता था। उसके घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसके स्कूल में एक पुराना सा कंप्यूटर था। राशिद रोज क्लास के बाद कंप्यूटर लैब में बैठ जाता। वो ध्यान से कीबोर्ड देखता, स्क्रीन पर चलती चीजों को समझने की कोशिश करता। दोस्त हंसते थे और कहते, इस पुराने कंप्यूटर से क्या बनेगा? लेकिन राशिद चुप रहता। वो रोज नई चीजें सीखता, टाइपिंग, ड्राइंग और छोटे छोटे प्रोग्राम। समय बीत गया और वही राशिद एक दिन स्कूल का सबसे अच्छा कंप्यूटर स्टूडेंट बन गया। आज वो अपने कंप्यूटर से दूसरों की मदद करता है और अपने सपनों को सच कर रहा है। रात का समय, तेज बारिश, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ। 14 साल का आर्यन अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने शहर जा रहा था। रास्ते में टूटा हुआ पुल, नीचे उफनती नदी। गांव वाले बोले, मत जा, जान चली जाएगी। लेकिन आर्यन की आंखों में डर नहीं, सिर्फ मां की चिंता थी। वो पेड़ की लकड़ी पकड़कर धीरे धीरे नदी पार करने लगा। पानी तेज, पैर फिसला, एक पल के लिए लगा सब खत्म। तभी उसने मां की आवाज याद की, मेरा बेटा बहादुर है। वो पूरी ताकत लगाकर दूसरी तरफ पहुंच गया, दवा लेकर लौटा। मां की Thank you, सांसें sir. संभल गई। I will tell my सुबह mom to सूरज give you निकला। a visit when she पूरा is feeling गांव better. तालियां बजा रहा Please do. था। उस दिन Take care, सबने young सीखा। man. रात के 12 बजे थे। रोहन अपने कमरे में अकेला मोबाइल चला रहा था। अचानक उसके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। उसने सोचा दोस्त मजाक कर रहे होंगे, पर जैसे ही कॉल उठाई, दूसरी तरफ से उसकी अपनी ही आवाज आई, रोहन, दरवाजा मत खोलना, वो पीछे खड़ा है। रोहन घबरा गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। फिर दोबारा कॉल आया। इस बार आवाज फुसफुसाई, मैं कल वाला रोहन हूं, मैंने दरवाजा खोल दिया था। तभी धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। थक थक थक। मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई। उसमें कैमरा खुला था और पीछे कोई काली परछाई खड़ी दिख रही थी। रोहन डर के मारे जम गया। अचानक लाइट चली गई। अगली सुबह कमरा खाली मिला, सिर्फ मोबाइल फर्श पर पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन था, मिस्ड कॉल योर ओन नंबर। गांव रामपुर में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। नाम था मोहन। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, लेकिन हौसला बहुत बड़ा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत में पहुंच जाता। कड़क ठंड हो या तेज धूप, मोहन कभी काम से पीछे नहीं हटता। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी छोटी जमीन से क्या मिलेगा? लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, मेहनत का फल जरूर मिलता है। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। मोहन ने हार नहीं मानी। उसने खुद कुआं खोदा, पानी बचाया और रात दिन मेहनत की। कुछ महीनों बाद पूरा गांव हैरान रह गया। सबकी फसल सूख गई, पर मोहन का खेत हरा भरा था। उसकी मेहनत रंग लाई। अब रवि अपने नए घर में पहली रात अकेला था। गांव से थोड़ा दूर पुराना मकान, चारों तरफ सन्नाटा। घड़ी ने 12 बजे की आवाज की, टन टन टन। अचानक थक थक थक। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रवि ने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है? खिड़की से झांका, बाहर कोई नहीं। जैसे ही वह वापस मुड़ा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे छर्रर करके खुल गया। फर्श पर गीले पैरों के निशान अंदर की ओर जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य चीज घर में घुस आई हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक पीछे से फुसफुसाहट आई, तुम मेरे कमरे में क्यों सो रहे हो? गांव के किनारे अरशद नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी थी। रोज सूरज निकलने से पहले वह खेत में पहुंच जाता, पसीना बहाता और पूरे मन से खेती करता। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। कई किसानों ने हार मान ली, लेकिन अरशद ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने कुएं से पानी खींच खींच कर अपनी फसल बचाई। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वह चुपचाप मेहनत करता रहा। कटाई के समय चमत्कार हुआ। जहां सबके खेत सूखे थे, वहीं अरशद के खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही थी। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। गांव वाले भी उससे सीख लेने लगे। सीख, मेहनत और ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन हमेशा मीठा होता है।